हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। वो हमारे पास है कि प्रूव दैट q इज इक्वल टू माइनस क्यू, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये किस क्यों इसके इक्वल है, या हाउ दीज आर गोइंग टू बिकम इक्वल, ये किस तरह इक्वल है, इनके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या साइंस है। एक्चुअली इनके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, इस ग्राउंड से मुराद ये है कि हमने इसको कनेक्ट किया है अर्थ के साथ। इट मीन दिस इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या है, इट मीन दिस इज कनेक्टेड विद अर्थ। ओके, जब ये अर्थ से कनेक्टेड होता है तो इसी केस में इसका जो पोटेंशियल होता है दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। इसकी क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरी पॉइंट कि हमारे पास जब इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ के साथ, तो अर्थ के लिए कहा जाता है कि अर्थ इज एक्चुअली ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है। अर्थ के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है। ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। अर्थ के लिए कहा जाता है दिस ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है। ओके, हमने इसको ग्राउंड किया। तो आपको ये पता है कि कंडक्टर में जो नेट चार्ज होती है वो जीरो होती है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटीज क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी अवेलेबल है और नेगेटिव चार्जेस भी अवेलेबल है। तो जब हम इसको ग्राउंड करते हैं, इट मींस व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद अर्थ, जब हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी इस कंडक्टर्स की जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं इस नेगेटिव चार्जेस की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है। तो क्या होता है, ये मैं मेंशन कर रहा हूं, ये नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल है, ये पॉजिटिव अवेलेबल है। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चार्जेस इधर चली जाएंगी, ठीक है, सारी चार्जेस इधर चली जाएंगी। तो इस कंडक्टर में जो रिमेनिंग चार्जेस बचेंगी वो कौन सी होंगी, वो आर दीस चार्जेस विल बी नेगेटिव। वो सारी चार्जेस कौन सी होगी, नेगेटिव चार्जेस होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव तो अट्रैक्टेड हो चुकी है टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज़ वी ग्राउंडेड इट। हमने इसको ग्राउंडेड किया है। जब ग्राउंड किया है तो पॉजिटिव चार्जेस सारी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये सारी पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी तो इस केस में जो कंडक्टर के पास अभी चार्जेस अवेलेबल होंगे वो कौन सी होगी, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल Q will becomes equal to minus Q। एक्चुअली ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये चार्जेस अवेलेबल होंगे। या मैं आपको और एग्जांपल दूं, आपको ये आपने ये देखा होगा अपने गांव में किसी और जगह पर कि जब या जिस टाइम या जिस जगह पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के करीब ही एक पोल होता है, एक टावर होता है। उस टावर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। उस टावर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। उसमें जो एक रॉड लगी होती है आयरन पीस की, या आई थिंक आयरन की होती है, स्टील को देखिए, मुझे प्रॉपर डेटा नहीं। ओके, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक वायर होती है या जो रॉड होती है, हम उसको क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस है वो अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स अर्थ की तरफ आ जाएंगी। तो आपको पता है कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर्स में रिमेनिंग कौन सी चार्जेस होंगी, बस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी केस में पोटेंशियल क्या मिलेगा, पोटेंशियल भी 8 पॉइंट ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट ग्राउंड, इसलिए हम ग्राउंड करते हैं। ओके, तो इस वजह से जो भी अभी कंडक्टर के पास चार्जेस अवेलेबल है वो कौन सी, नेगेटिव चार्ज है। इट मींस कैपिटल Q शोस टोटल चार्जेस। अब टोटल चार्जेस क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ओके, तो अब ये प्रूफ करते हैं कि वाकई ऐसा होता है। ओके, जब आपको दूसरी पॉइंट
एक होता है हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम। कौन सा? वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर देना। हमारे पास होता है एक यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या एक्सप्लेन करता है? यूनिकनेस थ्योरम एक्सप्लेन करता है अगर आप किसी पॉइंट पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं इन केस ऑफ ग्राउंड, तो आप क्या करेंगे? जो चार्ज अवेलेबल है उसी के केस में एक इमेजिनरी चार्ज लेंगे। सपोज करें यहाँ पर कौन सी चार्ज अवेलेबल है? माइनस क्यू है। तो इसकी अपोजिशन में हम एक इमेजिनरी चार्ज लेंगे, वो क्या होगी? सपोज करें प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस होगी तो इसकी अपोजिशन में हम क्या लेंगे? एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। ओके, तो ये यूनिकनेस थ्योरम हमें एक्सप्लेन करता है। सो हमें फर्स्टली इसका मालूम करना है पोटेंशियल। ये चीज प्रूफ करनी है कि जब हम इसको ग्राउंड करते हैं तो क्या वाकई इसी केस में इसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अच्छा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि Q अपॉन R, ये भी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, मगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में यूज होता है। देयर इज अ स्पेशल केस, एयर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज इनवैलिड हियर। हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ये नॉर्मल केस में यूज होता है। ये क्लासिकल इमेजेस के प्रॉब्लम से ये एक स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस को डील करने के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फार्मूला होगा हमारे पास पोटेंशियल x y z is equal to, according to uniqueness theorem we are going to focus on uniqueness theorem। तो हमारे पास होता है 1/4 pi epsilon। यहाँ हम इस वैल्यू को k लिखते हैं ताकि हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो जाए। k क्यूब 1 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस में d होल स्क्वायर प्लस z माइनस d होल स्क्वायर। एक ये हमारे पास माइनस में हमारे पास चार्जेस कितनी है? दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो दूसरी चार्ज का हम लिखते हैं। हमने एक सपोज कर दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। रेडिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d स्क्वायर। एक में z माइनस d लेते हैं और दूसरा में लेते हैं z प्लस d लेते हैं, ठीक है। एक है z माइनस d और दूसरा क्या हमारे पास z प्लस d लेते हैं। जस्ट 1 मिनट में वीडियो की थोड़ी सी सेटिंग कर लूं। ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक है z माइनस d और एक है हमारे पास z प्लस d होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया है? इसको k q को हमने कॉमन ले लिया, इट मींस 1/4 पाई epsilon q कॉमन ले लिया है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जब ग्राउंड करते हैं तो इसी केस में हम z को लेते हैं एज 0, z इज इक्वल टू 0, z को हम लेते हैं 0। जिधर z है आप 0 पुट करें तो आपके पास पोटेंशियल आएगा x, y, z k क्यूब 1 रेडिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z क्या है 0, तो माइनस में d स्क्वायर रिमेनिंग हमारे पास माइनस सेम 1 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेम। z की जगह पर क्या करेंगे? 0, 0 की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर, तो लिखने का फायदा नहीं। फिर क्या करेंगे? d स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया k क्यूब 1 रेडिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? पावर इवन है, तो अगर नेगेटिव होगा इसका एहसास फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये होगा d स्क्वायर माइनस सेम 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये टर्म्स क्या हैं? बिल्कुल सेम है, जस्ट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 0, तो 0 मल्टीप्लाई किया क्यों? दैट विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा
वो क्या आएगा, दिस पोटेंशियल विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो हमने ये चीज प्रूफ की कि जब हम इसको ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड वाले केस में जो पोटेंशियल आती है वो क्या आती है हमारे पास जो पोटेंशियल आती है वो आती है 0। ओके, तो ये हमने इसको प्रूफ कर लिया, पोटेंशियल क्या है 0। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दी this point, how this is equal to this one, capital Q is equal to minus Q, ये इस किस तरह इक्वल है। हमने तो इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, इसको ग्राउंड किया है। अर्थ हमारे पास के ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कंडक्टर से जितने प्रोटॉन से और अर्थ में जितने इलेक्ट्रॉन से वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंडक्टर के पास होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So that's why capital Q is equal to minus Q, टोटल चार्जेस जो भी हैं वो minus Q के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम ये चीज प्रूव करेंगे। अभी स्टेप का सिंपल स्टेप है, आप क्या करेंगे, इसकी अलग डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, इसकी अलग डेरिवेटिव करेंगे, इन दोनों की डेरिवेटिव लेकर आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू माइनस में dv अपॉन dz इनटू fc नाउ, dv अपॉन dz मालूम करके ये इधर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे fc का मान के साथ, तो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। आप ये नोट कर इसको रिमूव कर देता हूं, ओके ये रिमूव कर दो। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो स्टेप्स गिवन है इनको डेरिवेटिव करना है, इनको डेरिवेटिव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के प्रीवियस ईयर में आई है, अभी नहीं आई थी, जो हमने एग्जाम दिया था उसमें नहीं आई थी, जो प्रीवियस ईयर 2023 में ये क्वेश्चन आया था पेपर में। हो सकता है कि अभी जो कमिंग ईयर इसमें आ जाए, इसमें आ सकता है, क्योंकि अभी जो हमने दिए हैं एग्जाम्स उसमें क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल की डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ क्या होती है, एक इंड्यूस चार्ज होती है, वो होती है माइनस में एप्सिलॉन dv अपॉन dz। आप क्या करेंगे, सिंपली जो पोटेंशियल है हमारे पास वो dv, पोटेंशियल है v, इस v की क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो आप फिर आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेकर इधर पुट करेंगे, तो आप सिंपली फाइस को करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा, सिंपल है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, dv अपॉन dz इक्वल टू d अपॉन dz से हमारे पास जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या है, kq अपॉन r, kq अपॉन r वो क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस में d होल स्क्वायर, z माइनस d होल स्क्वायर, एक ये माइनस में d अपॉन dz, क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी चार्ज लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम, तो इसलिए हमें इन दोनों की अलग-अलग डेरिवेटिव लेनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो ये सेम पुट करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d होल स्क्वायर, ठीक है। आप इनके भी डेरिवेटिव लेंगे, एक में z माइनस d और एक में क्या है z प्लस d, जस्ट दिस कंडीशंस आर गिवन, नॉट मच मोर, ओके। तो आप इनको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, आप इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, d अपॉन dz सेम रखें। आप क्या करें, ये हमारे पास नीचे गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z माइनस d होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, एक रेडिकल है, रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है 1/2 का, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, माइनस में 1/2। तो सेम वे से आप इसको भी इस तरह सेटअप कर सकते हैं, d अपॉन dz क्या क्यों सेम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस में d होल स्क्वायर, और क्या हमारे पास -1/2, सिंपल हमने किया। अभी आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे, घर में बहुत ज्यादा है,
आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे। तो लें डेरिवेटिव इसकी। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास के क्यू क्या है, कांस्टेंट है। के क्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को बाहर निकाल दें। ओके, हमने इनको निकाल दिया बाहर। हम किसे डेरिवेटिव लेते हैं, जो पावर होता है, पावर को आगे लेकर आते हैं और पावर से एक माइनस करते हैं। पावर क्या है, -1/2 आगे लेकर आए और क्या करें, जो पावर है उसी में से एक माइनस करेंगे। ये सेम रखिए आप, x² + y² + z - d आपने सेम रखा। और जो पावर है, पावर क्या है हमारे पास, पावर है -1/2। जब -1/2 से माइनस करते हैं 1, तो -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -1 तो ये -2/2। तो -1 - 2 -3/2। ओके, तो इसका जवाब क्या आएगा, -1/2 -1 का जवाब क्या आएगा, -3/2। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं -3/2। ओके, ये इसकी डेरिवेटिव हो गई। तो हमने पावर की डेरिवेटिव ली है विद रिस्पेक्ट टू जिस जो भी है हमारे पास, हमने z के रेस्पेक्ट में लिए dy/dz किए। तो इसकी हम अलग लेंगे, इसकी हम अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इसको इधर लेके आए, z - d होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जो पावर है, पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर से 1 माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 आ गया और पावर से -1 गया, तो पावर 1 ही होगा। 1 दे ना दे नोमीटर। ठीक है, तो ये आप स्टेप माइंड रख लेना। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस कुछ रखें सेम, फिर जो स्टेप है क्या क्यू सेम, और चाहे जो पावर आगे लेकर आए, पावर को आप आगे लेकर आए। पावर क्या है, पावर है हमारे पास -1/2। ये सेम रखें, x² + y² + z + d होल स्क्वायर। और पावर क्या है हमारे पास, -3/2 है, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ओके, और जिसके ऊपर पावर है उसी की डेरिवेटिव अलग लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2z + d, 2z + d, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पावर स्क्वायर है ना। विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहां पर स्क्वायर तो इसको भी हम लेंगे। पावर आगे, पावर से 1 माइनस z + d 2 - 1, तो 1 ही आएगा पावर। तो आप क्या करें, इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, कर सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए कैलकुलेट रखें सेम आप, ये -1/2। अच्छा, ये देखिए यहां पर ये टर्म्स कैंसिल कर दें, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए और रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग क्या है, के सेम हमने रखा, x² y², ये माइनस अवेलेबल है यहां पर, x² + y² + z - d और इसका होल पावर क्या है, होल पावर है -3/2। ओके, और ये क्या है हमारे पास, z - d। ठीक है, तो आए इस तरफ, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, k³ और क्या हमारे पास x² + y² + z + d और इसका होल पावर 3/2, बस -3/2। और क्या है, z + d, z + d 2 और 2 ये तो कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, आज वेटिंग में गए। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल स्टेप हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे आप, जो z है, z का वैल्यू जस्ट लाइक प्रीवियस हमने 0 लिया था, यहां पर क्या लेंगे हम, z का वैल्यू जैसे 0 लेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, z - d है, z बड़ी है d से, तो हम d को जो है ना तभी रख सकते हैं जब हम z को खत्म कर लें। तो जब z हम 0 लेंगे तभी हमारे पास d का समथिंग भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो z हम लेते हैं एज 0, थोड़ा ऊपर लेते हैं, z एज 0, जिधर z है आप उसका वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें। ये k क्यू सेम
ओके, थोड़ी सी पेन चेंज कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। माइनस ये सेम रखा, जिधर z हो गया आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z की जगह पुट क्या करेंगे, 0 माइनस में d होल स्क्वायर ऑल पावर माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। z की जगह पुट क्या करेंगे, 0 माइनस में d प्लस k क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, z की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस में d होल स्क्वायर ऑल पावर माइनस 3 अपॉन 2, z प्लस में सॉरी z का वैल्यू क्या है, 0 प्लस में d पुट करेंगे आप, ठीक है। सिंपल स्टेप्स है ना, मच मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल स्टेप्स इजी हैं, सिंपल वे स्मूथ वे से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपलीफाई करें। अब देखिए ये यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये टर्म आ जाएगा प्लस, ओके। ये इधर इशू सारे करने हैं ताकि आगे स्टेप जो हमारा सेव हो जाए। तो क्या की हम रखेंगे से, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर होल पावर क्या है, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन, और क्या हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास डी अवेलेबल, क्या है रिमेनिंग, डी अवेलेबल, मल्टीप्लाई डी करते हैं प्लस हम सेम रखते हैं, फिर क्या है इधर है के क्यू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है ये है डी स्क्वायर, ठीक है। और पावर क्या है, माइनस में 3/2, यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये के क्यू सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सारा स्टेप सेम है, यहाँ पर भी सारा स्टेप सेम है, ऊपर पर माइनस 3/2, नीचे पर माइनस 3/2, इधर डी है इधर भी डी है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे ऐड, ये होंगे सम अप, ओके। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, ऐड इनको करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करें, जल्दी करें, जस्ट 1 मिनट वीडियो बचेगा, हाँ ओके 22 मिनट की हो चुकी है, ओके। ये नोट करें स्टेप, ये क्लियर है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इस स्टेप को ऊपर लिखते हैं, ये रिमूव करता हूं, जल्दी मैं इनको रिमूव कर लेता हूं, ये नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओके। रिमूव करता हूं, बिल्कुल इजी डेरिवेशन, जस्ट थोड़ा सा आप कांसेप्ट लें, ठीक है। डेरिवेशन में खुद को ना फंसाएं, इजी डेरिवेशन खुद होती है, शुरू वाले 2-3 स्टेप्स आ जाएंगे, डेरिवेशन अभी खुद चलेगी, खुद बताएगा मुझे इस तरह सारे करो, इस तरह सारे करो, खुद बोलेंगे, ठीक है ना। बस उनको थोड़ा सा हमें ये बोलना चाहिए कि उसको किस तरह बुलाएं, ठीक है, ओके। तो आप इसको लें, ये हमारे पास क्या है, हमने लिया है dv ओवर dz, ये बात में होनी चाहिए, ठीक है। dv ओवर dz ले रहे हैं, dv ओवर dz, तो dv अपॉन dz इज इक्वल टू, ये क्या है, kq, यहाँ पर पावर क्या है, माइनस का नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखते हैं kq मल्टीप्लाई d अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, पावर क्या है यहाँ पर ऊपर माइनस 3/2, नीचे आएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा। सेम वैसे इधर भी आप यही सेटिंग कर सकते हैं, के क्यू रखें सेम, के क्यू मल्टीप्लाई में डी अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, क्या है, और माइनस 3/2 नीचे आएगा तो प्लस 3/2, ये सेम टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 के का वैल्यू क्या है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने रखा q को सेम, d रखे सेम, q d, ओके। और ये हमारे पास x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। हमने क्या किया है, सिंपल स्टेप किया है। ये जो सारा टर्म है इनको ऐड किया है, 2 बस जस्ट एक साइड किया है क्योंकि दो टर्म से बताया हमने सारा सेम रखा है। के का वैल्यू पुट किया 1/4 पैसे ना क्यू डी रखा है सेम, ये सारा सेम है। ठीक है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1 टू द 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा dv upon dz will become equal to qd upon में 2 pi epsilon naught, 2 pi epsilon naught bracket x square plus y square plus d square 3/2। ओके, नाउ dv over dz का हमने वैल्यू निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको इधर पुट करेंगे, dv upon dz का वैल्यू इधर आप पुट करें तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सर पुट करें ना। ओके, लगता है आपको नींद आ रही है, मुझे तो आ रही है, बहुत टाइम हो चुका है, आपके 3 बज रहे हैं। ओके, सिग्मा ले, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन dv अपॉन dz। आप क्या करें, dv अपॉन dz का वैल्यू पुट करें, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन dv अपॉन dz। dv अपॉन dz का वैल्यू क्या है, qd अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर 3/2 ब्रैकेट को थोड़ा क्लोज करें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये तो हो गए खत्म। बाकी क्या बचा हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ओके, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन कैंसिल माइनस qd अपॉन में 2 पाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, हमारे पास ये आई है फॉर अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, हमें ये सिंगल पॉइंट के लिए मिले, सिंगल जो कंडक्टर था हमने प्लेस किया था, जिसको ग्राउंड किया था, ये किसी एक पीस का मिला है, हमें सारे कंडक्टर की चाहिए पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें जो चार्ज चाहिए वो सारे कंडक्टर की चाहिए। हमने क्या कहा है कि q इज इक्वल टू माइनस q, तो हमें सारे सिस्टम की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होती है वो होती है q इज इक्वल टू माइनस सिग्मा dA, q इज इक्वल टू सिग्मा dA। ठीक है, आपने सिग्मा का वैल्यू निकाला है, यस सर निकाल दिया है। अब ये वैल्यू इधर पुट करें। अच्छा, यहाँ पे जो dA होता है अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक dA बराबर होता है r dr d phi, r dr d phi के इक्वल होता है। किस तरह सर, बताता हूँ, q इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू क्या आप पुट करें, माइनस qd अपॉन 2 पाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 3/2। ओके, सिग्मा का वैल्यू पुट किया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग है dA। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि dA बराबर होता है r dr d phi, देखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक जो d है यहाँ पर ये बराबर होते हैं r dr d phi। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं r dr d phi, आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो एक बात ये आपको माइंड होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और पावर 3/2 यहाँ माइनस q d है, ये जो टर्म्स हैं हम इनको, जो टर्म्स कांस्टेंट निकल सकते हैं हम उनको कांस्टेंट ले सकते हैं। जस्ट वन मिनट में जो बहुत अच्छा, ओके ठीक है वीडियो, ओके ओके, सो लेट्स फोकस।
क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर है माइनस क्यू बी अपॉन 2 पाई आर डी आर डी फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर और बात 3 अपॉन 2। यहाँ पर जो टर्म्स कॉमन निकल सकते हैं, जो कांस्टेंट सॉरी कॉमन जो कांस्टेंट आप उनको कांस्टेंट ले सकते हैं इजीली। तो माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई कांस्टेंट टर्म से आप बाहर निकाल दें, रिमेनिंग क्या बचा आर डी फाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा। किस तरह का कॉमन सेंस चलाएं? आपने ये किस पढ़ी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ग्राफिकली समझाओ फिर थोड़े से ये लेंथी हो जाएगी, बस आप ये स्टेप माइंड में रखना, क्योंकि प्रीवियस क्लास को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इतने डेरिवेशंस की ये तो बात समझ में नहीं चाहिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर। क्या कहा कि हमारे पास आर स्क्वायर बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर। सर पुट करें ना, इजी है, ठीक है, पुट करता हूं। तो हम इस जगह पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर, इन दोनों की जगह पुट कर सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर जो डी फाई होता है, दिस डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई, दिस डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी फाई का वैल्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई। ये एक बात और एक ये दोनों बातें को माइंड में चाहिए। तो डी फाई का वैल्यू मैं इधर पुट कर सकता हूं डायरेक्ट 2 पाई। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, यस सर हो गए कैंसिल। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डी इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगी, होल पावर 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर एक और थोड़ी सी लॉजिक चलानी पड़ेगी, जिससे कहा जाए चक्कर में चक्कर, उसी चक्कर में भी और चक्कर है, चक्कर में चक्कर है उसी में भी चक्कर है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन इस तरह, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी। तो आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे, इसकी क्या लेंगे आप डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इसकी डेरिवेटिव लें, जल्दी करें, देखेंगे फिर देते हैं जस्ट 1 मिनट में पानी के थ्रो कितने पी लो। ओके व्यूअर्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली t इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा इसकी डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसी डेरिवेटिव है। सो अभी नेगेटिव आ चुकी है, डेरिवेटिव इसकी क्या है, dt इज इक्वल टू 2r dr, dt इज इक्वल टू 2r dr। अगर r dr का वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल होगा, तो 2 सिंपली यहां अगर डिवाइड करेगा dt अपॉन 2 इज इक्वल टू r dr, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू r dr, ठीक है। तो आप ये अभी कंडीशंस यहां अप्लाई कर सकते हैं ऊपर। सो अभी अप्लाई करते हैं। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, ये नोट करने पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन कंप्लीट होने वाली है, डोंट वरी। तो आप आए इस तरफ, आप नहीं बस नहीं जाना चाहता, नहीं देखता। Q इज इक्वल टू माइनस में क्यू डी, सेम है, इंटीग्रेशन आर डी आर का वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू dt बाय 2, आर डी आर इज इक्वल टू dt बाय 2। तो आप इसको लिख सकते हैं dt अपॉन 2। और क्या है, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3, इट मींस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू t। और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर क्या है, 3 अपॉन 2, t के पावर के ऊपर क्या होगा, 2 के t के ऊपर पावर क्या होगा, 3 अपॉन 2 होगा, 3 अपॉन 2 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कहें
Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डी सेम, इंटीग्रेशन सेम। अच्छा इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। ओके तो आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं, द कांस्टेंट। तो रिमेनिंग क्या बचा, dt और t पावर -3/2, t पावर -3/2। आप इसकी इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन किस तरह लेते हैं, जो पावर होता है उसी में एक ऐड करते हैं और वो सेम डिवाइड भी करते हैं। तो इसमें अगर ऐड करेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये लेगा -1/2, ये क्या लेगा -1/2, 1 to the 2 -3 + 2 तो क्या होगा -2, क्या होगा -2। ये देखिए सॉरी ये हमने थोड़ा सा गलत बता दिया, 2 × 1 तो ये क्या होगा 2 होगा, तो -3 + 2 क्या होगा -1 होगा ना, तो -1/2। t पावर क्या होगा -1/2 और ये सेम पावर आप नीचे देंगे -1/2। तो आप इसको इधर इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ले तो q = -qd/2 इंटीग्रेशन इसकी क्या मिली, t पावर -1/2 एंड अपॉन माइनस में 1/2। ओके और लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी। वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा q = qd, लिमिट्स क्या है t पावर -1/2। तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं t पावर 1/2 0 टू इन्फिनिटी, या 1/2 को आप रेडिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो q = qd सेम। अच्छा और t का वैल्यू क्या है आपको पता है, t = r² में d², r² में d², और क्या है रेडिकल है। t का वैल्यू अलग पुट करेंगे और रेडिकली अलग है, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी। आप अभी एलिमेंट्स पुट करें, आपका लिमिट माइनस वाला लिमिट करें, आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं ही पुट कर देता हूं, ठीक है। इसको रिमूव करता हूं, अभी रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो हमारे पास जो कैपिटल Q है ये बराबर हो जाएगी कैपिटल Q = QD अपर लिमिट। अच्छा लिमिट आप पुट करेंगे R की जगह पर, लिमिट पुट करेंगे आप R की जगह पर, D में नहीं R में पुट करेंगे, ठीक है 1/r। अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, इट मींस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस में d²। माइनस में क्या करेंगे लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 R की जगह क्या पुट करेंगे 0² प्लस में d², ठीक है। तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस d², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1/, ये हो जाएगा d², ठीक है। तो qd इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, ये 0 के, चलिए 0 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जवाब 0 आएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा q = qd मल्टीप्लाई -1/, d² रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, रेडिकल का मतलब क्या है 1/2। तो 2 और 2 से कैंसिल, 2 और 2 से कैंसिल, d और d से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा। और ये साइन आप नोट करना कि माइनस साइन बची है, ऐसा ना कि आपके साइन को गुम कर दे, जिस तरह जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, देख रहे हैं ना पसीने निकल गए। तो q = माइनस में q,
तो ये हमारे पास आ गई। ये था वही फॉर्मूला जिसको हमने प्रूफ किया, जिसके लिए हमने इतना पसीना निकाला है। ठीक है, तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर लिया कि टोटल Q इज इक्वल टू माइनस Q। तो इसका मैं थोड़ा सा कांसेप्ट रिकॉल करवा दूं। क्या था कि हमने किया था हमने लिया था कंडक्टर, हमने कंडक्टर किया था ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है, जमीन के साथ कनेक्ट किया। जमीन को कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है दिस काला ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है। और हम कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर में जो नेट चार्ज होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन, जितने नेगेटिव उतनी पॉजिटिव। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ग्राउंड किया, धरती के साथ कनेक्ट किया है। तो धरती में क्या होता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो कनेक्ट किया है कंडक्टर को हमने धरती के साथ, तो जो कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स अर्थ। ओके, तो अर्थ की तरफ क्या अट्रैक्टेड होंगी, पॉजिटिव चार्जेस। तो रिमेनिंग चार्जेस क्या बचेंगी उस कंडक्टर पर, उस कंडक्टर पर जो रिमेनिंग चार्ज होंगे वो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे। वो हमने प्रूफ कर लिया कि जो टोटल चार्जेस है वो क्या है, माइनस Q चार्ज अवेलेबल है। ओके, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट me easily. I will respond to you as soon as possible. Thank you.